क्योंकि भगवान को लगा कि नारद को बंदर तो बनना पड़ेगा। अगर अभी सुंदर बना देंगे तो जीवन भर विवाह के बाद बंदर ही रहेगा, और अगर अभी बंदर बना देंगे तो विवाह नहीं होगा तो जीवन भर सुंदर रहेगा। इसलिए घंटे भर के लिए सुंदर बना के जीवन भर के लिए बंदर बना दे, कि अभी बंदर बना के जीवन भर के लिए सुंदर रहने दे। और तब भगवान ने कहा, नहीं भाई, तो घंटे भर की वह सुंदरता किस काम की जो बाद में बंधन का हेतु बन करके बंदर की तरह नचावे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मर कटकी नाई। इसलिए भगवान ने तुरंत नारद पर कृपा करके उनको कुरूपता दे दिया। पर भगवान की कृपा की अनुभूति तो नारद को नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय अंतःकरण में प्रेम की अनुभूति नहीं थी। अहंकार का उदय हो चुका था, वासना का उदय हो चुका था, स्वार्थ का उदय हो चुका था। और यहाँ प्रेम, श्री भरत, ये मूर्तिमान प्रेम है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तरुआही। बोले बस प्रेम में इसलिए कभी कोप का अनुभव नहीं होता है कि जहां पर वासना है वहां मांगना ही मांगना, और जहां प्रेम है वहां देने ही देना। तो रोष तो तब आता है कि जब हम किसी से आशा रखें और हमें न मिले, और जहां केवल देने की आकांक्षा है। त्रिवेणी के तट पर सब लोग आश्चर्य से कहने लगे श्री भरत से कि भरत तो कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ मांगे तो भरत। और अगर प्रेमी मांगता भी है तो क्या मांगता है ये देख लीजिए। अगर वासना आती है तब मांगा जाता है, तो अर्थ मांगा जाए, काम मांगा जाए, अथवा अधिक तो उससे भिन्न मांगा जाए तो धर्म मांगा जाए, और उससे भी आगे बढ़ करके अगर कहीं और विवेक का उदय हो जाए तो मोक्ष मांगा जाए। पर श्री भरत के जीवन में अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ की आकांक्षा लेकर के आने वाले भी भगवान को मिले, सुग्रीव और भीषण जैसे। धर्म की आकांक्षा लेकर के भी भगवान के पास आने वाले मिले, विभीषण जैसे। मोक्ष की आकांक्षा लेकर के अनेक मुनिजन भगवान के सामने आते हैं। काम की आकांक्षा लेकर के नारद भगवान के सामने आ गए। पर श्री भरत को क्या चाहिए? का उन्होंने मांगा भी तो अनोखा ही मांगा। मांगते क्या है कि अगर दो बात, एक तो व्यक्ति चाहता है कि जो व्यक्ति दिखावा करना चाहता है, वो चाहे हृदय में प्रेम हो चाहे न हो, वो दूसरों के सामने ये दिखाने की चेष्टा करता है कि मेरे हृदय में बड़ा प्रेम। पर यहां ठीक उल्टी बात का एक व्यक्ति हुआ है जो चाहता है कि संसार वाले हमारे प्रेम को न जाने, हमारा जो प्रियतम ईश्वर है वो हमारे प्रेम को जान ले। लेकिन श्री भरत क्या वरदान मांग रहे हैं? भरत वरदान मांगते हैं, हे त्रिवेणी, हे तीर्थराज प्रयाग, अगर आप मेरे ऊपर कृपालु हैं तो वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? जाने राम कुटिल करी मोह, भगवान राम मुझको कुटिल समझो। ये नहीं मांगो, ये प्रेमी ही कर सकता है, संसार में कोई नहीं कर सकता। हम लोग बहुत मांगेंगे तो यही मांगेंगे, प्रभु जानत सब विनही जनाए। तो संसार को रिझाने से क्या लाभ होगा? प्रभु तो जानते हैं। पर नहीं, यहां तो श्री भरत कहते हैं हमारे प्रभु भी हमको भक्त के रूप में न जाने, प्रेमी के रूप में न जाने, कुटिल के रूप में जाने। कितनी ऊंची भावना! श्री भरत कुटिल के रूप में को जानना चाहते, अपने को जनाना चाहते। श्री भरत प्रभु के स्वभाव से परिचित। वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, प्रभु स्वभाव से ही इतने कृतज्ञ हो, इतने शीलवान है कि जब कोई जाकर के प्रणाम कर देता है तो प्रणाम देख करके अति कृपालु सुकृतज्ञ दयानिधि सकुचत सकृत प्रणाम किए। तो जब कोई प्रणाम करता है तो भगवान संकोच में गड़ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रणाम करके मुझे बड़प्पन दिया, अब इसको बदले में मैं क्या दूं? इसलिए चाहते क्या, इसने प्रणाम दिया है तो आप इसके बदले में कुछ मांग ले तो ही हम ऋण से मुक्त हो चुके हो सके, नहीं तो इसका प्रणाम तो मेरे लिए का ऐसी वस्तु बन गया कि लेकर के मैं बड़ा बन गया और उसको बदले में कुछ नहीं दिया। तो लघु गाथा संभवतः आपने सुनी हो कि कोई भक्त था, वो नित्य भगवान के मंदिर में जब दर्शन करने जाता था तो उसे आश्चर्य होता था कि भगवान के मंदिर में जो मूर्ति का मुख था उसे दिखाई देता था कि जैसे भगवान ने मुझे देख करके अपना मुख घुमा लिया। और तब उस दर्शन करने वाले भक्त के हृदय में बड़ी ग्लानि का उदय होता था कि मैं तो इतना बड़ा अभागा हूं, मेरा अंतःकरण तो इतना मलिन है कि भगवान मुझे देख करके अपना मुख घुमा लेते हैं
इससे बढ़ करके मेरा दुर्भाग्य और मेरा पाप क्या होगा। लेकिन एक दिन उस भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? उसी नगर में एक कोढ़ी रहता था, तो उसके अंतःकरण में भी प्रारब्ध कर्म से कोढ़ होते हुए भी का भगवान के प्रति स्नेह का उदय हुआ। और तब भगवान ने करुण होकर के उस कुष्ठी को, उस कोढ़ी को एक स्वप्न दिया। और स्वप्न यह था कि अगर तुम कोढ़ से मुक्त होना चाहते हो तो इस नगर में हमारा एक भक्त रहता है, उससे जाकर के अनुरोध करो, अगर वो मुझसे कहेगा तो मैं तुम्हें कोढ़ से मुक्त कर दूंगा। उसने, कोढ़ी ने जाकर के भक्त से अनुरोध किया कि भगवान ने ऐसा स्वप्न में आदेश दिया है, तो आप कम से कम मेरी ओर से प्रभु से मेरी इस रोग के विनाश के लिए प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए। भक्त ने कहा कि मैं तो इतना अभागा हूं कि भगवान तो मुझे कभी दर्शन ही नहीं देते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना कैसे सुनेंगे। पर आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान करके मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका कोढ़ दूर हो जाए। और सचमुच उसका कुष्ठ दूर हो गया। पर एक अनोखी बात हुई, जब उस दिन वो भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचा तो देखा कि भगवान का के मूर्ति का जो मुख था वो सामने ही रहा, कभी इधर उधर नहीं हुआ। और तब उस भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, बोले महाराज इतने दिनों तक दर्शन करने पर भी कभी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज आपकी इतनी बड़ी कृपा कैसे हुई? तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये बात नहीं, तुम दर्शन करने आते थे और आज तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं, इसी संकोच के मारे मैं तुम्हारे सामने मुंह नहीं कर पाता था। आज पहली बार तुमने कुछ मांगा तो मेरा ये साहस हुआ कि तुम्हारे सामने मुंह कर पाऊं। ये बात नहीं है कि मैं संकोच के कारण, लज्जा के कारण तुम्हारे समक्ष मुख नहीं कर पाता था। श्री हनुमान जी आए तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने हनुमान जी से यही वाक्य कहा, क्या? कहते उपकार करऊं का तोरा, तब बोले सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान ने कहा मुख की तो बात क्या है हनुमान, हम तो मन से भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकते। श्री भरत को प्रभु के स्वभाव का ज्ञान है, तो श्री भरत सोचते हैं कि अगर प्रभु को मेरे प्रेम का ज्ञान होगा तो उसका परिणाम होगा कि उनके मन में संकोच का उदय होगा, और कुटिल समझ लेंगे तो उनके मन में संकोच नहीं होगा। हमें कुछ समझ करके प्रभु के मन में संकोच हो कि ये श्री भरत को स्वीकार नहीं है। श्री भरत तो यही चाहते हैं कि प्रभु जो है अगर मुझे कुटिल समझेंगे तो कम से कम उनके मन में संकोच तो नहीं होगा। ये आचना। और लोग बोले, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, संसार के लोग ये कहें कि ये गुरु और साहिब के द्रोही हैं, गुरु और साहिब के द्रोही हैं, और भगवान राम और श्री सीता मुझे कुटिल समझे। तो भगवान राम और श्री सीता, तब भगवान राम और श्री सीता मुझे कुटिल समझे, पर मेरे अंतःकरण में क्या हो? वो स्वामी जी कहते हैं, श्री भरत अनुरोध कर रहे हैं कि जानो राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, पर सीता राम चरण रति मोरे अजय। तो आप देखेंगे कि प्रेम और कृपा का मिलन होते ही चरम कृतकृत्यता की अनुभूति हो जाती है। वो प्रेम क्या? श्री भरत दृष्टांत देते हैं, जलद मेघ और चातक का। संसार में मेघ से सभी प्रेम करते हैं, जल की आवश्यकता सबको है, पर अगर मेघ के प्रति किसी का अनन्य अनुराग है तो एकमात्र चातक का है और किसी का नहीं। लेकिन बात उल्टी दिखाई देती, मेघ सबको जल दे रहा और चातक को जल देने में कृपणता कर रहा, चातक को जल देने में कंजूसी कर रहा। और कभी कभी तो ऐसा भी दिखाई देता है कि संसार को मेघ ने जल दिया और चातक जल मांग रहा था और उसके ऊपर ओले की वर्षा होने लगी। लेकिन चातक की कैसी दशा है? श्री भरत की वाणी में ये सच्चे प्रेम की व्याख्या आती है। श्री भरत कहते हैं, जलद जन्म भरी सुरत विसारो। एक दिन नहीं, पूरे जीवन तक मेघ जो है वो चातक को भुला दे। और जाचत जल पिपाहन दारन, और जल की याचना करने पर जल के स्थान पर ओले की वर्षा करके चोट पहुंचावे। लेकिन इतना होते हुए भी चातक का रतन, अगर कहीं इस व्यवहार को देख करके, इस कठोरता को देख करके चातक के अंतःकरण में कोई कमी आ गई, चातक के प्रेम में कोई कमी आ गई, तो चातक प्रेमी कहलाने का अधिकारी नहीं। आप तो चातक का सच्चा प्रेम क्या? बोले सच्चे चातक का प्रेम तभी होगा, जलद जन्म भरी सूरत विसारऊ, जांचत जल पिपाहन डारऊ, चातक रटनी घटे घटी जाई, लेकिन बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। अगर चातक का रटना घट गया
तो प्रेम की मर्यादा चली गई। नहीं नहीं, प्रेम की मर्यादा तो इसी में है कि जो जो कठोर व्यवहार होता जाए त्यों त्यों बढ़ता जाए। कैसे? ये तो व्याख्या की बात है, और ये व्याख्या, कृपा की व्याख्या, स्नेह की व्याख्या प्रेमी जैसा करता वैसा कोई नहीं करता। और लोग क्रिया देख करके कृपा का निर्णय करते हैं। और प्रेमी का मेघ सारे संसार को जल दे रहा था और चातक को जल नहीं दिया, और चातक जो है वो प्यू प्यू की पुकार लगाए हुए था। किसी कवि ने चातक से कहा, कितने पगले हो तुम, कितना एकांगी तुमसे प्रेम है। बोले, चातक तुम्हारा प्रेम एकांगी। साहित्य में दो तरह का प्रेम माना जाता है, जहां दोनों ओर से प्रेम हो वहां पूर्ण प्रेम, और जहां पर एक ओर से प्रेम किया जाए और दूसरी ओर से उत्तर न मिले का वहां पर एकांगी प्रेम। तो एकांगी प्रेम के जो दृष्टांत तो साहित्य में दिए गए हैं, तो उसमें जैसे पतंग का दीपक के प्रति प्रेम है, एकांगी है। पतंग दीपक से प्रेम करता है पर दीपक पतंग से प्रेम नहीं करता है। चकोर और चंद्रमा का प्रेम एकांगी है, चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है पर चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता है। और उसी प्रकार से मछली का प्रेम एकांगी है, मछली जल से प्रेम करती है पर जल का मत्स्य के प्रति अनुराग नहीं। और इसी एकांगी प्रेम के दृष्टांत में कवियों ने ये कहा कि चातक और मेघ का प्रेम भी एकांगी का। मेघ प्रेम नहीं करता है और चातक करता, लेकिन केवल श्री भरत के चरित्र में और गोस्वामी जी के दोहावली रामायण में इस धारणा का खंडन किया गया और यह कहा गया कि भले ही कवियों की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में चातक का प्रेम एकांगी हो, पर अगर कहीं चातक को भी ये लगने लगे कि मेरा प्रेम एकांगी है, तब क्या होगा? तब तो उसमें अभिमान हो जाएगा कि मैं कितना महान हूं कि ये मेरे साथ प्रेम नहीं करता पर मैं अपनी ओर से प्रेम निभा रहा हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि इस प्रेम का परिणाम अभिमान अगर हो गया तो प्रेम, अभिमान आते ही प्रेम चला जाएगा। इसलिए संसार के जो कवि हैं जब देखते हैं तो उनको चातक का प्रेम एकांगी लगता है, पर जब किसी ने चातक से प्रश्न किया कि तुम्हारा प्रेम जितना मेघ के प्रति है, क्या मेघ का भी तुम्हारे प्रति उतना प्रेम है? तो चातक ने यही कहा कि मेरे प्रेम की तुलना में मेघ का प्रेम अधिक है, लेकिन दिखता तो नहीं। चातक ने कहा यही और मुझ में और मेघ में अंतर है कि मैं प्यू प्यू की रट करके अपने प्रेम का दिखावा कर देता हूं और मेघ अपने प्रेम का दिखावा नहीं करता है। और कोई अंतर नहीं है। प्रेम के अंतःकरण, मेघ के अंतःकरण में प्रेम है, मेरा प्रेम शायद वाणी में। किसी ने व्यंग किया, अगर मेघ का तुम्हारे प्रति इतना प्रेम होता तो चारों ओर जल बांटता फिर रहा है, केवल तुम्ही को जल न देता। तुरंत चातक ने उत्तर दिया, नहीं, आप समझ नहीं पाए। सबको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, इसी में तो अपनत्व की पराकाष्ठा। चातक ने कहा, घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो क्या करे? चाहे अपने घर वाले भूखे रह जाए पर मेहमान को खिला दे, और जो बचेगा उसे बांट के खा लेने। मेघ ने कहा कि चातक ने कहा कि मेघ सारे संसार को पराया मानता है, इसलिए जल बांट रहा, और मुझसे इतना अपनापन मानता है कि जानता है कि ये तो अपने हैं, बचेगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। परिणाम ही क्या हुआ? चातक के मन में निरंतर मेघ की इस व्यवहार को देख करके प्रेम बढ़ता जाता। कब मेघ ने प्रहार करना शुरू कर दिया, और तब चातक ने यही कहा कि व्यक्ति प्रहार भी तो अपने पर ही करता है, पराये का तो सम्मान ही किया जाता है। दूसरे के बेटे को देखे तो कौन हाथ चलावेगा, पर अपने बालक के प्रति अगर कुछ दिखाई दे तो उस त्रुटि को का परिमार्जन करने के लिए अपनों पर प्रहार भी किया जा सकता है। इसलिए चातक को मेघ की प्रत्येक क्रिया में प्रेम ही प्रेम दिखाई, कृपा ही कृपा दिखाई देती है, स्नेह ही स्नेह दिखाई देता है। और यही व्यक्ति के जीवन में श्री भरत जैसा जब चातक प्रेम, अनन्य प्रेम जीव के अंतःकरण में आ जाता है, तब भगवान चाहे कृपा करें और चाहे कोप करें, कृपा में तो कृपा का अनुभव होता ही रहता है, पर कोप में भी भगवान की ही कृपा का अनुभव होता है। इसलिए श्री भरत के चरित्र का दर्शन क्या? श्री भरत चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछ दिया श्री भरत से, आप प्रभु की शरण में जा रहे हैं? श्री भरत जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, प्रभु की शरण में जाने योग्य तो मैं हूं ही नहीं, तब किसकी शरण में जा रहे हैं? श्री भरत का वाक्य तो सुनिए। श्री भरत कहते हैं, किसी ने कहा कि अगर भगवान राम की शरण में नहीं जा रहे हैं तो चित्रकूट तो जा ही रहे हैं, आपको क्या विश्वास?
जब आप भगवान राम के पास पहुंचेंगे तो भगवान राम आपका सम्मान करेंगे कि अपमान करेंगे? अंतर है। अंतर क्या है? विभीषण भी भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, पर वे कल्पना कर रहे हैं कि जब मेरे आगमन का समाचार भगवान राम सुनेंगे तो मुझसे क्या व्यवहार करेंगे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, महाराज राम पहो जाऊंगो, और जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा? शरणागत सुनी बेगी बोली है। जब भगवान ये सुनेंगे कि मेरी शरण में विभीषण आया हुआ है तो वो बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे, तुरंत मुझे बुलवा लेंगे। शरणागत सुनी बेगी बोली है, और तब मैं निपट ही सकुचाऊंगो, और मैं संकोच के मारे जब प्रभु जल्दी से बुलावेंगे तो मैं संकोच में गड़ जाऊंगा, और गड़ जाने के बाद जब मैं भगवान के चरणों में पहुंचूंगा तो भगवान क्या करेंगे? धरी है नाथ हाथ माथे भगवान राम अपना हाथ जो है वो मेरे मस्तक पर रख देंगे, और तब क्या होगा? बोले यही ते कछ के ही लाभ आधाऊंगो, और सपनों सो न कछु अपनो लख लघु लालच न लुभाऊंगो, कहीं हो बलि रोटिहार आवरो और बिनु मोल ही बिकाऊंगो, तब तुलसी पट उतरे ओढ़ियो उबरी जूठन खाऊंगो, महाराज राम पह जाऊंगो। ये भी एक भावना। लेकिन श्री भरत की भावना, श्री विभीषण के मन में तो निश्चय है ना कि भगवान सम्मान करेंगे और तुरंत बुला लेंगे। श्री भरत ने कहा दोनों हो सकता है क्या? तब मेरी ओर देखेंगे तो अपमान करेंगे, और अपनी ओर देखेंगे तो सम्मान करेंगे। तो महाराज तब भी तो अंतर पड़ जाता है। किसी का सम्मान कीजिए उसको प्रसन्नता होती है, किसी का अपमान कर दीजिए उसको क्षोभ का की अनुभूति होती है। श्री भरत से पूछा गया, अगर आप भगवान राम की शरण में जाएंगे, सम्मान करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, और अपमान करेंगे तो कैसा लगेगा? श्री भरत जी ने तुरंत कहा कि मैं भगवान राम की शरण में जा ही नहीं रहा। तब किसकी शरण में जा रहे हैं? वाक्य है, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, चाहे जो करे, लेकिन मेरी शरणागति, मेरा आश्रय कौन है? मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जने। मैं भगवान राम के जूतों की शरण में। ये जूतों की शरण में हूं, इसका क्या तात्पर्य? भगवान राम के पादत्राण की मैं शरण लेता हूं, जूते की शरण में लेता हूं, इसका अभिप्राय क्या? श्री भरत का तात्पर्य यह है कि कोई जूते से सीखे कि शरणागति क्या होती है। कोई सीखना चाहे तो पादत्राण से सीखे कि सच्ची शरणागति क्या। दिन भर में कितनी बार हम लोग जूते का सम्मान करते हैं और कितनी बार निरादर करते हैं। घर से चलने लगे तो पैर में डाल लिया, पता चला कि बड़ा प्रेम है जूते से, और जहां आप कथा में पहुंचे अथवा मंदिर के पास पहुंचे, आपने तुरंत पैर से निकाल दिया। लेकिन चाहे आप अपने पैर में धारण कर ले और चाहे जूते को पैर से निकाल दें, तो आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, का जूता ये उलाहना नहीं दे सकता है कि आपने मुझे यहां तक तो धारण किया, आप अकेले दर्शन करने चले जा रहे हैं, अकेले कथा में चले जा रहे हैं। नहीं, तो उसको प्रसन्नता की अनुभूति होती है जूते को, क्या कि चाहे ये चरण में धारण करे चाहे निकाले। हमारे लिए इतने बहुत है कि अपने चरणों में स्थान दे करके अवसर तो प्रदान करते हैं, जब इनको मेरी आवश्यकता हो तो स्वीकार करें, और जब आवश्यकता हो तो मुझे छोड़ दे, लेकिन हम इनके हैं। और उसका अर्थ क्या हुआ? जूता कहता है, ये उसके उदात्त भावना, जूता ये कहता है कि भाई इनके पैर के लिए तो अनेकों जूते मिल सकते, पर मेरे लिए तो इनका पैर छोड़ के किसी का पैर ठीक हो ही नहीं सकता। और इसका अभिप्राय क्या हुआ? पादत्राण से तो पैर का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि भूल से भी अगर दूसरे के जूते में पैर पड़ जाए तो जूता तुरंत बोल देता है बिना बोले कि हम आपके नहीं है, पैर निकाल लीजिए, हम तो एक विशेष पैर के लिए बने हुए। तो पादत्राण के मन में न ये आकांक्षा है कि निरंतर हम चरणों में बने रहे, तो ये नहीं आकांक्षा है कि ये पलंग पर सोए तो मुझे धारण करें। नहीं, आप बाहर निकाल दें, आप भीतर ले जाएं, आप चलते समय धारण करें, आप फर्श पर धारण करें चाहे कांटे में धारण करें। तो ये जो समर्पण की पराकाष्ठा पादत्राण में है, अपमान और सम्मान की भावना का जो अभाव है पादत्राण में, निरंतर अपने आप को पूरी तरह से अर्पित कर दिया है पादत्राण में चरणों के लिए। श्री भरत ने कहा
मैं तो प्रभु के चरणों का जो पादत्राण है उसी की शरण में जाकर के यही चाहूंगा कि प्रभु के पादत्राणों की कृपा से मेरे अंतःकरण में भी वैसी भावना आ जाए कि जिसमें अपमान और सम्मान, त्याग और संग्रह। संकेत श्री भरत का क्या था? वही प्रश्न था। आप जा तो रहे हैं चित्रकूट, पर क्या भगवान राम आपको साथ रखेंगे?